दुनिया में महिलाओं की कुल आबादी का 16% हिस्सा भारत में है। भारत में हर साल 80,000 महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर होता है। 35,000 महिलाओं की इस कैंसर के कारण मौत हो जाती है। कैंसर से संबंधित कुल मौतों का 11.1% कारण सर्वाइकल कैंसर होता है। मशहूर एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे का निधन हुआ। बताया जा रहा है कि पूनम पांडे को सर्वाइकल कैंसर हुआ था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। पूनम के निधन की जानकारी उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करके दी गई है। पूनम पांडे के अचानक निधन से हर कोई हैरान है। पूनम 32 साल की थी। उनकी टीम की तरफ से कहा गया, उनके मैनेजर के द्वारा कहा गया कि हमें दुख हो रहा है कि हमारी प्यारी पूनम को हमने सर्वाइकल कैंसर के हाथों खो दिया। पूनम की मौत के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये सर्वाइकल कैंसर क्या होगा। इसको हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जिनको थोड़ी सी जानकारी लेनी है तो थोड़ी सी जानकारी हम दे रहे हैं शुरुआत में, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसके बाद चर्चा करने वाले हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों बजट सत्र 2024-25 में अंतरिम बजट पेश किया गया है। पेश करते हुए घोषणा की गई थी कि सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 वर्ष के आयु वर्ग की लड़कियों को टीकाकरण को प्रोत्साहित करेगी, यानी कि सरकार इसके लिए पहले से ही तैयार है। सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स की लाइनिंग यानी यूटरस के निचले हिस्से को प्रभावित करता है। सर्विक्स की लाइनिंग में दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, स्क्वैमस या फ्लैट कोशिकाएं और स्तंभ कोशिकाएं। गर्भाशय ग्रीवा के क्षेत्र में जहां एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तित होते हैं, उसे स्क्योमो कालमर जंक्शन कहा जाता है। यह ऐसा क्षेत्र है जहां कैंसर के विकास की सबसे अधिक संभावना रहती है। गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर धीरे धीरे विकसित होता है और समय के साथ पूर्ण विकसित हो जाता है। बता दें कि दुनिया भर में महिलाओं की कुल आबादी 16% हिस्सा भारत में है। सर्वाइकल कैंसर के लगभग 1/4 मामले और वैश्विक स्तर पर सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मौतों में से लगभग 1/3 मौत भारत में होती है। अधिकारियों ने कहा था कि भारतीय महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर होने का जोखिम 1.6% और सर्वाइकल कैंसर से मृत्यु का जोखिम 1% है। कुछ ताज़ा रिपोर्टों की बात करेंगे तो अनुमानों के मुताबिक भारत में हर साल लगभग 80,000 महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर होता है। 35,000 महिलाएं इसके कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं और कैंसर से संबंधित कुल 11.1% कारण सर्वाइकल होता है। कई डॉक्टर इसके लिए बताते हैं कि सबसे अच्छा तरीका ये है इसके बचाव के लिए कि इसके लिए देखना चाहिए कि परिवार में किसी को किसी भी तरह का कैंसर है तो उसे खास तौर से सतर्क रहना चाहिए। अगर गठान हो जाती है या बार बार वजन कम हो रहा है तो जांच कर लेना चाहिए। इसके साथ सबसे जरूरी है कि 14 से 26 वर्ष की उम्र में लड़कियों को वैक्सीन लगवाना चाहिए। इसके 2 डोज लगते हैं। हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया यानी कि HCFI के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल के मुताबिक सर्वाइकल कैंसर ज़्यादातर मानव पैपिलोमा वायरस या HPV के कारण होता है। इन सब के बारे में हमने आगे बहुत ज़्यादा डिटेल से चर्चा की है, उसको आप जरूर सुनिएगा। HPV संक्रमण यौन संपर्क या त्वचा संपर्क के माध्यम से फैलता है। कुछ महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं में HPV संक्रमण लगातार बना रहता है और इस रोग का कारण बनता है। इन परिवर्तनों का नियमित ग्रीवा कैंसर स्क्रीनिंग यानी कि पैप टेस्ट द्वारा पता लगाया जा सकता है। पैप परीक्षण के साथ गर्भाशय ग्रीवा से कोशिकाओं का एक सतही नमूना नियमित पेल्विक टेस्ट के दौरान एक ब्रश से लिया जाता है और कोशिकाओं के विश्लेषण के लिए एक प्रयोगशाला में भेजा जाता है। योनि से असामान्य रूप से खून बहना, रजोनिवृत्ति या यौन संपर्क के बाद योनि से रक्तस्राव, सामान्य से अधिक लंबे समय तक मासिक धर्म, अन्य असामान्य योनि स्राव और यौन संबंध के बाद या इस दौरान दर्द के साथ रक्तस्राव होना, ये लक्षण होते हैं। कैसे रोका जा सकता है? सर्वाइकल कैंसर को अक्सर टीकाकरण और आधुनिक स्क्रीनिंग तकनीकों से रोका जा सकता है, जो गर्भाशय ग्रीवा में परिवर्तन का पता लगाता है। इस कैंसर का उपचार कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि कैंसर की अवस्था या फिर अन्य स्वास्थ्य समस्याएं। इलाज के लिए सर्जरी, विकिरण, कीमोथेरेपी या फिर तीनों को मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बचाव की बात करें तो कंडोम का इस्तेमाल किए बगैर यौन संपर्क नहीं करना चाहिए। हर 3 साल में एक पेप टेस्ट करवाएं, क्योंकि समय पर पता लगाने से इलाज हो सकता है। धूम्रपान नहीं करना है। सिगरेट में निकोटीन और अन्य घटकों को रक्त की धारा से गुजरना पड़ता है और यह सब गर्भाशय ग्रीवा में जमा होता है, जहां वे ग्रीवा कोशिकाओं के विकास में बाधक बनते हैं। धूम्रपान प्रतिरक्षी तंत्र को भी दबा सकता है। फल, सब्जियां और पूर्ण अनाज से समृद्ध स्वस्थ आहार खाएं, लेकिन मोटापे से दूर रहें। तो चलिए अब आइए डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। और अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बाकी अन्य के लिए तो हमने चीज़ें डिटेल में इधर से बता ही दी हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय यानी कि ग्रीवा गर्भाशय के निचले हिस्से में विकसित होता है और अधिकांश सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन
पेपिलोमा वायरस यानी कि HPV संक्रमण के कारण होता है और इसको अब हम डिटेल में जान लेंगे। सर्वाइकल कैंसर आमतौर पर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के संक्रमण के परिणाम स्वरूप होता है जो यौन संपर्क के दौरान फैलता है। पहला लक्षण आमतौर पर योनि से अनियमित रक्तस्राव होता है, आमतौर पर यौन गतिविधि के बाद, लेकिन लक्षण तब तक नहीं दिख सकते जब तक कि कैंसर बढ़े या फैल न जाए। पपनिकोलाउ परीक्षण आमतौर पर असामान्यताओं का पता लगा सकते हैं जिसकी बाद में बायोप्सी की जाती है। नियमित पॉप परीक्षण करवाना और HPV के खिलाफ वैक्सीन लगाना सर्वाइकल कैंसर को रोकने में मदद कर सकता है। उपचार में आमतौर पर कैंसर और अक्सर आसपास के ऊतक को हटाने के लिए सर्जरी शामिल होती है और अक्सर यदि ट्यूमर बड़े होते हैं तो विकसित चिकित्सा और कीमोथेरेपी होती है। गर्भाशय ग्रीवा गर्भाशय का निचला हिस्सा है, यह योनि में विस्तारित होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाइकल कैंसर यानी कि सर्वाइकल कार्सिनोमा सभी महिलाओं में तीसरा सबसे आम स्त्री रोग संबंधी कैंसर है और युवा महिलाओं में आम होता है। निदान और की बात करेंगे तो औसत आयु लगभग 50 है, लेकिन यह अक्सर 35 से 44 वर्ष की महिलाओं में निदान किया जाता है। निदान क्या होता है? तो निदान का अर्थ होता है किसी समस्या के बारे में जानकारी लेना। ठीक है, फिर से समझिएगा, निदान का मतलब होता है किसी समस्या के बारे में उसके लक्षणों को जानना, उसको पहचानना, यानी कि समस्या की जानकारी लेना। दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर की घटनाएं और सर्वाइकल कैंसर के कारण होने वाली मृत्यु उच्च आय वाले देशों की तुलना में कम और मध्यम आय वाले देशों में अधिक है। उप सहारा अफ्रीका में दरें सबसे अधिक हैं, यानी कि जो सहारा अफ्रीका है वहाँ पे सर्वाइकल कैंसर यानी कि गर्भाशय कैंसर की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाइकल कैंसर 23 देशों में महिलाओं में सबसे आम कैंसर है और 36 देशों में कैंसर से होने वाली मृत्यु का प्रमुख कारण भी बनता है। लगभग 80 से 85 सर्वाइकल कैंसर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हैं जो सपाट त्वचा जैसी कोशिकाओं में विकसित होते हैं जो गर्भाशय ग्रीवा को आवरित करते हैं। अधिकांश अन्य सर्वाइकल कैंसर एडेनोकार्सिनोमा है जो ग्रंथि कोशिकाओं से विकसित होते हैं। सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय ग्रीवा की सतह पर सामान्य कोशिकाओं में धीमे प्रगतिशील परिवर्तनों से शुरू होता है। डिस्प्लेसिया या सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियन नियोप्लासिया नामक इन परिवर्तनों को कैंसर पूर्व माना जाता है। इसका मतलब है कि अगर उपचार न किया जाए तो वे कैंसर में परावर्तित हो सकते हैं। कभी कभी वर्षों के बाद CIN यानी कि इंट्राएपिथेलियल नियोप्लासिया को हल्के CIN1, मध्यम CIN2 या गंभीर CIN3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय ग्रीवा की सतह पर शुरू होता है और सतह के नीचे गहराई तक प्रवेश कर सकता है। सर्वाइकल कैंसर निम्नलिखित तरीकों से फैल सकता है, जैसा कि हमने पहले बताया कि योनि सहित आसपास के ऊतकों में सीधे फैलने के द्वारा या गर्भाशय ग्रीवा के अंदर लसिका वाहिकाओं के बड़े नेटवर्क में प्रवेश करके फिर शरीर के अन्य भागों में फैलता है। दुर्लभ रूप से रक्त प्रवाह के माध्यम से फैलता है। इसके कारण क्या होते हैं, यानी कि गर्भाशय कैंसर या सर्वाइकल कैंसर के कारण होते क्या हैं? तो सर्वाइकल कोशिकाओं और सर्वाइकल कैंसर में पूर्व के बदलाव लगभग हमेशा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होते हैं जो यौन संपर्क के माध्यम से संचारित होते हैं। HPV यानी कि पेपिलोमा वायरस से जननांग मस्से हो सकते हैं। HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग और सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लासिया के उपचार तक पहुंच वाले देशों में पिछले कई दशकों में सर्वाइकल कैंसर की दर में निरंतर कमी आई है। हिंदी के शब्द इसमें बड़े बड़े दिए गए हैं। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो हमने इसका स्क्रीनशॉट भी डाला है, तो स्क्रीनशॉट देखकर भी आप चीज़ें समझ सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर के विकास के लिए जोखिम कारकों में निम्नलिखित शामिल हैं। क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? यौन संचारित संक्रमणों के संपर्क में आने की संभावना अधिक होना, उदाहरण के तौर पर कम उम्र में पहली बार यौन समागम करना, एक से अधिक यौन साथी होना या जिसके यौन संचारित संक्रमणों के जोखिम कारक हैं वैसे यौन साथी होना। मौखिक गर्भ निरोधकों यानी कि जन्म नियंत्रक की गोलियां, यानी कि जो गर्भाशय या अनचाहे गर्भ से बचना चाहें, इन सारी चीज़ों में जो दवाएं यूज कर जाती हैं उनकी बात कर रहा है। इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने से भी होता है। ठीक है,
मौखिक गर्भ निरोधकों का उपयोग करना, इसको आपको समझना पड़ेगा, यानी कि मुख के द्वारा दवा खाई गई, ठीक है। सिगरेट पीना यानी कि धूम्रपान, वल्वा योनि या गुदा में कैंसर पूर्व के बदलाव या कैंसर होना, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली होना यानी कि कैंसर या एड्स जैसे विकारों के कारण, या कीमोथेरेपी दवाओं या कार्टिकोस्टेराइड्स जैसी दवाओं के कारण, मौखिक जननांग या गुदा संपर्क सहित किसी भी प्रकार की योनि गतिविधि के माध्यम से एचपीवी संचारित हो सकता है। एचपीवी संक्रमण बहुत आम है और लगभग 80% यौन सक्रिय लोग अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एचपीवी संक्रमण के संपर्क में आते हैं। लेकिन कुछ लोग एचपीवी से एक से अधिक बार संक्रमित हो सकते हैं और कुछ एचपीवी संक्रमण वर्षों तक रहते हैं। सर्वाइकल कैंसर के लक्षण क्या होते हैं? कैंसर पूर्व के बदलाव आमतौर पर कोई लक्षण नहीं पैदा करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में सर्वाइकल कैंसर के कोई लक्षण नहीं भी हो सकते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का आपको लक्षण दिखाई नहीं देगा, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर का पहला लक्षण आमतौर पर योनि से असामान्य रक्तस्राव होता है, जो अक्सर यौन क्रिया के बाद होता है। माहवारी के बीच स्पॉटिंग या भारी रक्तस्राव हो सकता है, या माहवारी असामान्य रूप से भारी हो सकता है। बड़े कैंसर से रक्तस्राव की संभावना अधिक होती है और योनि से दुर्गंध युक्त स्राव और पेल्विक क्षेत्र में दर्द हो सकता है। यदि कैंसर व्यापक है तो इससे पीठ के निचले हिस्से में दर्द और पैरों की सूजन हो सकती है। मूत्र पथ अवरुद्ध हो सकता है और उपचार के बिना गुर्दे की विफलता हो सकती है। नियमित पाप परीक्षण गर्भाशय ग्रीवा की सतह पर असामान्य कैंसर पूर्व कोशिकाओं यानी कि डिस्प्लेसिया का पता लगा सकते हैं। डॉक्टर अनियमित अंतराल पर कैंसर पूर्व कोशिकाओं वाली महिलाओं की जांच करते हैं। डिस्प्लेसिया का उपचार किया जा सकता है और इस प्रकार कैंसर को रोकने में मदद मिलती है। बायोप्सी क्या कहता है? यदि पेल्विक परीक्षा के दौरान गर्भाशय ग्रीवा पर एक वृद्धि, पीड़ादायक या अन्य असामान्य क्षेत्र देखा जाता है, या यदि पॉप परीक्षण कैंसर पूर्व की या कैंसर युक्त कोशिकाओं का पता लगाता है तो बायोप्सी की जाती है, यानी कि बायोप्सी एक प्रकार की जांच प्रक्रिया है। आमतौर पर डॉक्टर गर्भाशय ग्रीवा की जांच करने और सर्वश्रेष्ठ बायोप्सी साइट का चयन करने के लिए योनि के माध्यम से दाखिल किए गए दूरबीन मैग्नीफाइंग लेंस वाले एक उपकरण जिसको कोल्पोस्कोप का उपयोग करके कोल्पोस्कोपी नामक एक प्रक्रिया करते हैं। इसके लिए दो परीक्षण किए जाते हैं, पहला सर्वाइकल बायोप्सी और दूसरा एंडो सर्वाइकल क्यूरेटेज। तो सर्वाइकल बायोप्सी होता क्या है? कोल्पोस्कोप का उपयोग करके चयनित गर्भाशय ग्रीवा का एक छोटा टुकड़ा हटा दिया जाता है। एंडो सर्वाइकल क्यूरेटेज में गर्भाशय ग्रीवा के अंदर से ऊतक स्क्रैप किया जाता है। ये परीक्षण पॉप परीक्षण के समान हैं। वे थोड़ा दर्द और थोड़ी मात्रा में रक्तस्राव का कारण बनते हैं। यदि निदान स्पष्ट नहीं है, यानी कि कारण स्पष्ट नहीं प्राप्त हो सके, तो ऊतक के एक बड़े शंकु आकार के टुकड़े को हटाने के लिए कोन बायोप्सी की जाती है। आमतौर पर विद्युत प्रवाह वाले एक पतले तार लूप का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को लूप इलेक्ट्रो सर्जिकल एक्सीसन प्रक्रिया यानी कि LEEP कहा जाता है। वैकल्पिक रूप से लेजर प्रकाश की अत्यधिक केंद्रित किरण का उपयोग करके किया जाता है। दोनों प्रक्रिया के लिए केवल एक स्थानीय संवेदनहारी की आवश्यकता होती है। एक अन्य विकल्प स्कालपेल यानी कि ठंडा चाकू का उपयोग करना होता है। इस प्रक्रिया के लिए एक ऑपरेटिंग रूम और एक संवेदनाहारी की आवश्यकता होती है। सर्वाइकल कैंसर के चरण निर्धारित कैसे किए जाते हैं? तो यदि सर्वाइकल कैंसर का निदान किया जाता है तो इसका सटीक आकार और स्थान यानी कि इसका चरण निर्धारित किए जाते हैं। चरण के वर्गीकरण की शुरुआत पेल्विस की शारीरिक जांच और छाती के एक्स रे से होती है, यानी कि एक्स किरण से की जाती है। आमतौर पर कम्यूटेटेड टोमोग्राफी यानी कि CT, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग यानी कि MRI या CT और पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी यानी कि PET का संयोजन यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या कैंसर पास के ऊतकों में या शरीर के दूर के हिस्सों में फैल गया है। यदि ये प्रक्रियाएं उपलब्ध नहीं हैं तो डॉक्टर विशिष्ट अंगों की जांच के लिए अन्य प्रक्रियाएं कर सकते हैं, जैसे कि सिस्टोस्कोपी यानी कि मूत्राशय की जांच, सिग्मो इंडोस्कोपी यानी कि कोलन या IV यूरोग्राफी मूत्र पथ की जांच की जाती है। डॉक्टर आमतौर पर इमेजिंग परीक्षण या बायोप्सी करके लिम्फ
नोड्स में फैलाव की जांच भी करते हैं। यह जानना कि क्या कैंसर लिम्फ नोड्स में फैल गया है और कितने लिम्फ नोड्स शामिल हैं, डॉक्टरों को व्यक्ति के परिणाम का पूर्वानुमान करने और उपचार की योजना बनाने में मदद मिलती है। सर्वाइकल कैंसर के चरण, सबसे प्रारंभिक चरणों की बात करेंगे तो चरण निर्धारित करना इस बात पर आधारित है कि कैंसर कितनी दूर तक फैला है। अगर हम चरणों की बात करेंगे तो कैंसर गर्भाशय ग्रीवा तक ही सीमित होता है। दूसरे चरण में कैंसर गर्भाशय के बाहर यानी कि योनि के ऊपर 2/3 या गर्भाशय के बाहर के ऊतकों तक फैला हुआ है, लेकिन अभी भी पेल्विस के भीतर है, जिसमें आंतरिक प्रजनन अंग, मूत्राशय और मलाशय शामिल हैं। तीसरी चरण की बात करेंगे तो कैंसर पूरे पेल्विस और योनि के निचले तीसरे भाग में फैला हुआ है और मूत्रवाहिनी को अवरुद्ध करता है या गुर्दे की खराबी का कारण बनता है, या महाधमनी यानी कि शरीर की सबसे बड़ी धमनी जिसे महाधमनी कहते हैं के पास लिम्फ नोड्स में फैला हुआ है। चौथे चरण में कैंसर पेल्विस या मूत्राशय या मलाशय या दूर के अंगों के बाहर फैला हुआ है। तो इस प्रकार से इसके इतने चरण होते हैं। सर्वाइकल कैंसर के लिए प्रोग्नोसिस कैसे काम करता है, किस चरण पर निर्भर करता है? प्रोग्नोसिस सर्वाइकल कैंसर के चरण पर निर्भर करता है। निदान और उपचार के 5 वर्ष बाद जीवित महिलाओं के प्रतिशत निम्नलिखित हैं। जैसे चरण 1 में अगर हम बात करेंगे तो 80 से 90% महिलाएं, 60 से 75% महिलाएं दूसरे चरण में, और तीसरे चरण में 30 से 40%, चौथे चरण में 15% या उससे कम। यदि कैंसर दोबारा होता है तो यह आमतौर पर 2 वर्ष के भीतर ऐसा होता है। तो समझ जाइए कितना खतरनाक कैंसर है। ठीक है, उम्मीद है कि जो सामान्य लोग देख रहे होंगे उनको समझने में बहुत कठिनाई हो रही है, लेकिन जो मेडिकल के छात्र हैं उनको समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं हो रही होगी अगर वो समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या आप जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के कारण होने वाली मृत्यु की संख्या में 50% से अधिक की कमी आई है, क्योंकि पॉप परीक्षण उन देशों में शुरू किए गए हैं जहां ये परीक्षण उपलब्ध हैं। यदि सभी महिलाओं का HPV और पॉप परीक्षण नियमित रूप से होता है तो इस कैंसर के कारण होने वाली मृत्यु को लगभग समाप्त किया जा सकता है। यानी कि बीमारी तो खतरनाक है, लेकिन अगर परीक्षण होता रहा, दवा इसकी सही टाइम पर हो जाए तो बचने की संभावना हो जाती है। HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के खिलाफ वैक्सीन लगवाने से सर्वाइकल कैंसर को रोकने में मदद मिल जाती है। इसकी रोकथाम के लिए अगर हम बात करेंगे तो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग सर्वाइकल कैंसर और इस रोग से होने वाली मृत्यु को प्रभावी ढंग से रोकती है। सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए 2 तरह के परीक्षण होते हैं, जिनको हमने आपको बताया, HPV परीक्षण, पॉप परीक्षण। ऊपर अभी हमने आपको बताया था बायोप्सी परीक्षण के 2 प्रकार। अब हम बात करेंगे कि स्क्रीनिंग परीक्षण में सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए जो 2 परीक्षण HPV परीक्षण है और पॉप परीक्षण है, इनके बारे में भी हमने थोड़ा सा बताया था, लेकिन इसको फिर से बताते हैं। HPV परीक्षण यानी कि गर्भाशय ग्रीवा के एक नमूने का परीक्षण है। यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या HPV स्ट्रेन जो अधिकांश सर्वाइकल कैंसर का कारण बनते हैं या मौजूद हैं। पॉप परीक्षण गर्भाशय ग्रीवा से कोशिकाओं की जांच माइक्रोस्कोप के तहत की जाती है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या कोई कैंसर युक्त या असामान्य कोशिका है। असामान्य कोशिकाएं उपचार के बिना कैंसर में प्रगति कर सकती हैं। इन कोशिकाओं को कैंसर पूर्व की कोशिकाएं कहा जाता है। सर्वाइकल कैंसर के कारण होने वाली मृत्यु की संख्या 50% से अधिक की कमी आई है, क्योंकि पॉप परीक्षण उन देशों में शुरू किए गए हैं जहां पॉप परीक्षण उपलब्ध है। 21 से 25 वर्ष की उम्र से शुरू होने वाले गर्भाशय ग्रीवा वाले सभी लोगों के लिए सर्वाइकल कैंसर की जांच की सिफारिश की जाती है। स्क्रीनिंग परीक्षण सर्वाइकल कैंसर की जांच की सिफारिश की जाती है। स्क्रीनिंग परीक्षण आमतौर पर व्यक्ति की उम्र और परीक्षण के प्रकार के आधार पर हर 3 से 5 वर्ष में किए जाते हैं। स्क्रीनिंग 65 वर्ष की आयु के बाद बंद की जा सकती है, लेकिन केवल तभी जब पिछले 10 वर्षों में पर्याप्त संख्या में परीक्षण के परिणाम सामान्य रहे हों। अगर महिलाओं की संपूर्ण हिस्टेरेक्टोमी यानी कि गर्भाशय को गर्भाशय ग्रीवा सहित सर्जरी द्वारा निकालना की गई है और उन्हें सर्वाइकल कैंसर या कैंसर पूर्व की स्थिति नहीं हुई है, तो उन्हें HPV या पॉप परीक्षण कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि सभी महिलाओं की सिफारिश के अनुसार सर्वाइकल कैंसर की जांच की जाती है तो इस कैंसर से होने वाली मृत्यु को लगभग समाप्त किया जा सकता है। हालांकि संयुक्त राज्य में कई महिलाओं का नियमित रूप से परीक्षण नहीं किया जाता है, भारत में भी ऐसा नहीं किया जाता है, और मध्यम और कम आय वाले देशों में सर्वाइकल कैंसर की जांच अक्सर उपलब्ध नहीं हो पाती है। HPV वैक्सीन क्या होता है? HPV वैक्सीन HPV के प्रकारों को प्रतिरक्षा प्रदान करती है जो
अधिकांश सर्वाइकल कैंसर और जननांग, मत्स्य, गुदा, योनि, लिंग, गले और अन्य प्रणाली सहित अन्य कैंसर का कारण बनते हैं। वैक्सीन सर्वाइकल और अन्य कैंसर को रोकने में मदद कर सकती है। यौन रूप से सक्रिय होने से पहले वैक्सीन लेना सबसे अच्छा है, लेकिन जो लोग पहले से ही यौन रूप से सक्रिय हैं उन्हें भी वैक्सीन दी जानी चाहिए। डॉक्टर सलाह देते हैं कि 11 या 12 वर्ष की उम्र में बच्चों में टीकाकरण हो, लेकिन बच्चों को 9 वर्ष की उम्र में ही वैक्सीन दी जा सकती है। 15 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की 2 खुराक 6 से 12 महीने के अंतर पर दी जाती है। 15 से 26 वर्ष की आयु के लोगों के लिए वैक्सीन की 3 खुराक दी जाती है। पहली खुराक के 2 महीने बाद दूसरी खुराक दी जाती है। अंतिम खुराक पहली खुराक के 6 महीने बाद दी जाती है। कंडोम, जिसे आप समझ सकते हैं कि यौन समागम के दौरान सही तरीके से कंडोम का प्रयोग करने से HPV को फैलने से रोका जा सकता है। हालांकि क्योंकि कंडोम उन सभी क्षेत्रों को कवर नहीं कर सकता है जो संक्रमित हो सकते हैं, और क्योंकि HPV बाहरी मौखिक, जननांग या गुदा संपर्क से संचारित हो सकता है, कंडोम HPV होने से पूरी तरह से रक्षा नहीं करता। यानी कि कंडोम से भी बचाव किया जा सकता है, लेकिन 100% बचाव नहीं हो पाता है। उसके लिए आपको HPV वैक्सीन लेना पड़ेगा। सर्वाइकल कैंसर के उपचारों के बारे में अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो कई चीज़ें निकल के इसमें सामने आ जाती हैं। प्रारंभिक चरण के योनि कैंसर के लिए योनि गर्भाशय और पास के लिम्फ नोड्स को निकालने के लिए सर्जरी और कभी कभी विकिरण चिकित्सा करनी पड़ सकती है। अधिकांश अन्य योनि कैंसर के लिए विकिरण चिकित्सा करनी पड़ सकती है। योनि कैंसर का उपचार कई चरणों पर निर्भर करता है। प्रारंभिक चरण के योनि कैंसर के लिए योनि गर्भाशय और पेल्विस में लिम्फ नोड्स और योनि के ऊपरी हिस्से को निकालने के लिए सर्जरी पसंदीदा उपचार है। कभी कभी सर्जरी के बाद विकिरण चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। अधिकांश अन्य योनि कैंसर के लिए विकिरण चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। यह आमतौर पर आंतरिक विकिरण चिकित्सा यानी कि योनि के अंदर रखे रेडियो एक्टिव आरोपण का उपयोग करके, जिसे ब्रैकीथेरेपी कहा जाता है, और बाहरी विकिरण चिकित्सा यानी कि शरीर के बाहर से पेल्विस पर निर्देशित होता है का एक संयोजन होता है। यदि फिस्टुला विकसित हो गए हैं तो विकिरण चिकित्सा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामलों में पेल्विस में से कुछ या सभी अंगों को निकाल दिया जाता है, जिसे पेल्विस एक्सटेंसेशन कहा जाता है। इन अंगों में प्रजनन अंग यानी योनि, गर्भाशय, फेलोपियन ट्यूब और अंडाशय, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मलाशय और गुदा शामिल होते हैं। कौन से अंग निकाल दिए जाते हैं और क्या सभी निकाल दिए जाते हैं, यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि कैंसर का स्थान, महिला की शारीरिक रचना और सर्जरी के बाद उसके लक्ष्य। मूत्र यानी कि यूरोस्टोमी और मल यानी कि कोलोस्टोमी के लिए अस्थायी छिद्र पेट में बनाए जाते हैं ताकि ये अपशिष्ट उत्पाद शरीर से बाहर निकल सकें और बैग में एकत्रित हो सकें। प्रक्रिया के बाद महिलाओं को आमतौर पर दिनों के लिए कुछ रक्तस्राव, निर्वहन और काफ़ी संवेदनशील दर्द रहता है। आमतौर पर अस्पताल में 3 से 5 दिनों तक रहना पड़ता है। जटिलताएं जैसे कि सर्जिकल चीरा खुलना या उसका संक्रमण, आंत में रुकावट और फिस्टुला हो सकते हैं। योनि कैंसर के उपचार के बाद यौन समागम मुश्किल या असंभव हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से MSD मैनुअल उपभोक्ता संस्करण के द्वारा हमने इनके आर्टिकल में जो चीज़ें थी उनको आपको बताने की कोशिश की। हम तो खुद मेडिकल के छात्र नहीं हैं, लेकिन हमारा काम है एक्सप्लेन करना, तो हम इतना पढ़े तो हैं ही कि कोई चीज़ जो है उसको आपको एक्सप्लेन किया जा सके। तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि आप लोग लॉ भी पढ़ा लेते हैं, मेडिकल भी पढ़ा लेते हैं। अरे भैया, सब कुछ पढ़े हैं थोड़ा थोड़ा, हमको सिर्फ एक्सप्लेन करना है, हमें छात्रों को डिलीवर करना है मैटर, छात्र खुद से इसको एडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, तो चलिए, चैनल पर नए तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस प्रकार से, जिसमें इसमें जांच की बात की जा रही है, तो भारत में जांच की क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्या भारत में सभी को ये सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, और होती हैं तो क्या खर्च बैठता है, ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी मेडिकल से जुड़े हुए छात्र हैं या सामान्य हैं या कोई डॉक्टर हमें सुन रहा है, अगर कोई और आपके पास सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।